नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूं मैं अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मेयर प्रत्याशी सलमान शाहिद साहब के पास। आपकी पहचान एक समाज सेवी के रूप में की जाती है। पूर्व मेयर प्रत्याशी रह चुके हैं। लगातार 2024 के चुनावों को लेकर अलीगढ़ में किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को छोड़ने के लिए तमाम नेता तैयार बैठे हुए हैं। दो बड़े दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी से त्याग पत्र दे चुके हैं। इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए सलमान शाहिद साहब से जुड़ चुके हैं हम। क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जो देश के आज हालात हैं, उन हालात में मुस्लिम समाज, जिस पर आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मुस्लिम समाज ने विधानसभा चुनाव में 98% वोट अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को देने का काम किया। अखिलेश यादव जी ने सभी दलों के नेताओं को झूठे प्रलोभन देकर अपने दल में शामिल किया और उन्होंने बोलती हुई आवाज़ों को और मुस्लिम क़यादत को कत्ल करने का काम किया। चूँकि वो नेता गलत बन गए, उनको वैज्ञानिक होना चाहिए था। आज जो उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो माहौल बना, वो भी अखिलेश यादव की देन है। उत्तर प्रदेश में और देश में वो एक क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका में है और राष्ट्रीय पार्टियों की भूमिका तय करना चाहते हैं। दूसरे दलों के प्रत्याशी वो तय करना चाहते हैं, दूसरे दलों की सीटें वो तय करना चाहते हैं, दूसरे दलों को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन दल गठबंधन में रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये वो तय करना चाहते हैं। राजनीति में बड़बोलापन बहुत नुकसानदायक होता है और 2024 के चुनाव में मुस्लिम समाज उनके धोखे को सूद समेत वापस करने का काम करेगा। जिस उम्मीद के साथ समाज ने उनको वोट दिया था, वो उसकी लड़ाई नहीं लड़ पाए और आज उत्तर प्रदेश के मुसलमान की दुर्दशा के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान दलित मुस्लिम गठजोड़ की तरफ देख रहा है। सर्व समाज की नेता बहन आदरणीय कुमारी मायावती जी, जो इस देश की सबसे बड़ी दलित नेता हैं, यदि इंडिया गठबंधन बहन जी को अपना चेहरा बनाता, इंडिया गठबंधन बहन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ता, तो जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी का नारा है अब की बार 400 पार, इसको बहुजन समाज पार्टी और बहन जी चरितार्थ करने का काम करती। पूरा देश उन पर विश्वास करता और पहली बार ऐसा मौका होता कि देश में दलित प्रधानमंत्री बनता। चूँकि ये कहीं ना कहीं सब अव्यवस्थित हो गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। 24 घंटे 365 दिन चुनाव मोड में रहती है। हम लोग बूथ लेवल से लेकर देहात और शहर सभी जगह अपने कैडर कैंप कर रहे हैं और बहन जी ने फैसला किया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज इस देश में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। जो पार्टी सत्ता में है वो भी गठबंधन की बात करती है, जो पार्टियां गठबंधन बना रही हैं वो सब एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ने की बात करते हैं। बहन जी को अपनी कार्यशैली पर विश्वास है। बहन जी ने कहा अकेले चुनाव लड़ेंगे। सभी दल रोज़ तरह तरह के कयास लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आएगी, जबकि बहन जी हमेशा मना करती रहीं। बहन जी को विश्वास है कि सर्व समाज के समर्थन से उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव लाने का काम करेंगी। अगर बात सुभाषपा की कही जाए, उसके बाद आरएलडी की कही जाए, फिर खुद की ही पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, सलीम इकबाल शेरवानी साहब चले गए। अगर बात अलीगढ़ की कही जाए तो आप पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। क्या वो वजह है, आप तो पार्टी में रह चुके हैं, क्या वो वजह है जो लोग पार्टी छोड़ देते हैं, क्या वो वजह है? धोखा। जब नीयत साफ नहीं होती
और इंसान की नीयत में और फितरत में धोखा हो तो कोई व्यक्ति साथ नहीं चल सकता। जब मैंने पार्टी छोड़ी थी तो मैंने अखिलेश जी से पूछा था कि बताइए, पूरे देश में किसी समाजवादी ने बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए जनहित के काम अपनी जेब से किए हों और उन कामों को समाजवादी पार्टी के नाम कर दिया हो? किसी विधायक ने अपनी निधि से भी एम्बुलेंस से चलाई हो, प्यूरिफाई वाटर कूलर लगवाए हों, इलाज कराए हों, कोविड में लोगों को सरकारी निधि से लोग वेंटिलेटर और दवाएं नहीं दे पाए, मैंने लोगों के साथ चलने का काम किया, उनकी मदद करने का काम किया। तो मेरी बात से वो निरुत्तर थे। मेरा ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुस्लिम क़यादत का कत्ल किया है। मेरे जैसे तमाम लोग जो सर्व समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, जिनके पास सोच थी, उन आवाज़ों को खामोश करने का काम किया है। चूंकि उन्होंने सबको धोखा दिया, समय परिवर्तनशील होता है, चक्र घूम रहा है, उनको सब धोखा देंगे और 2024 के बाद वो अकेले खड़े नजर आएंगे। और ख़ासकर मुस्लिम समाज, जिसका समाजवादी पार्टी से पूर्णतः मोहभंग हो चुका है। अभी राज्यसभा के चुनाव में जिन प्रत्याशियों को उन्होंने मुस्लिम वोट की दम पर राज्यसभा भेजने का काम किया, जया बच्चन जी 25 साल से सदन में हैं। उन्होंने आज तक किसान, नौजवान, बेरोजगार, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा किसी के पक्ष में सदन में आवाज़ उठाई हो, किसी आंदोलन में सक्रिय रही हो, किसी की कोई मदद की हो, किसी के लिए दो लफ्ज़ बोले हों, किसी के साथ सहानुभूति उन्होंने की हो? उनको 25 साल में ऐसी क्या मजबूरी है जो लगातार सदन भेजने का काम कर रहे हैं? 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, आरएलडी भाजपा में चली गई, तो अलीगढ़ की सीट को लेकर किस तरीके का रुख रहेगा? बहुजन समाजवादी पार्टी जो है लंबे समय से यहाँ वर्चस्व में रही है, मेयर भी रहे हैं यहाँ के, तो क्या कुछ लगता है आपको 2024 के चुनाव में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से सांसद भी रहा, महापौर भी रहा, और बहुजन समाज पार्टी महापौर के चुनाव में हमेशा दूसरे नंबर पर रही। ये चुनाव ऐसा ज़रूर था, जो बहुजन समाज पार्टी जिस चुनाव को जीतती, उस चुनाव को समाजवादी पार्टी के जनपद के सभी नेताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व को विश्वास में लेकर समाजवादी पार्टी के महापौर प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी के हाथों एक सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के घर बेचने का काम किया। अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 जगह चुनाव प्रचार करने गए, जो सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत रही थी, सहारनपुर और अलीगढ़। यहाँ अलीगढ़ की गलियों में उन्होंने गली गली रोड शो किया, जनता ने सब देखा। उनका उद्देश्य था कि बहुजन समाज पार्टी का एक मुस्लिम महापौर ना बन जाए जो अपने समाज की सेवा करेगा। तो उन्होंने इस उद्देश्य से वोटों के बिखराव करने के लिए इस काम को किया। 2024 के चुनाव में, चूँकि लोकसभा चुनाव में हमेशा बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी ही टक्कर देता आया है, और 2009 में हमारा सांसद भी था, और 2024 में भी हमारा सांसद होगा। समय आने दीजिए, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, और बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है और परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या लगता है 2024 के चुनाव में जो फाइट होने वाली है, वो कौन सी पार्टी रहेंगी? आपकी पार्टी ही रहेगी या फिर कौन सी पार्टी रहेगी? देखिए, वोट बैंक अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी के पास अपना कैडर वोट है, जिसके पीछे सभी दल टकटकी बांधकर देख रहे हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने हिम्मत जुटाई हो कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे बहन जी के अलावा? चूँकि बहन जी को अपने वोटर्स पर विश्वास है। बहन जी के वोटर्स के साथ मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर मतदान करेगा तो परिवर्तन देखने को मिलेगा। टक्कर देने की क्षमता सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में है। किससे रहेगी टक्कर आपकी? जाहिर है, टक्कर तो जहां आज जो देश में माहौल बना है, चूँकि इस समय राजनीति मुद्दों पर नहीं हो रही, राजनीति बेरोजगारी पर नहीं हो रही, राजनीति जो है किसी चिकित्सा सुविधाओं पर नहीं हो रही, राजनीति जो है सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर हो रही है। पूरे देश में जो माहौल बनाया गया है वो आप लोगों से छिपा नहीं है। तो जाहिर बात है, इस समय जो है टक्कर भारतीय जनता पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी के बीच होने जा रही है, और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए बड़ी संख्या में सांसद उत्तर प्रदेश से जीतने का काम करेगी।
तो देखिए, ये थे सलमान शाहिद साहब। आप बसपा के पूर्व मेयर प्रत्याशी रह चुके हैं। अगर बात 2024 के लोकसभा चुनावों की कही जाए तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है 2024 के लोकसभा चुनावों में बसपा की सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी से होगी। अब देखना ही होगा 2024 के मुकाबले में कौन सी पार्टी वर्चस्व में आएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।